नागमती वियोग खंड का 13वां पैराग्राफ। इसमें जो नागमती है वह अपने वियोग का ही वर्णन कर रही है। हीरामन तोता राजा रतन सेन को लेकर जब सिंहल द्वीप चला गया तो रानी नागमती 12 मासा पद्धति के अनुसार हर मौसम में अपने दुख का अलग ही तरीके से वर्णन करती हुई कहती है, चैत बसंता होई धमारी। चैत की ऋतु में बसंता बसंत ऋतु होई आ गई है। धमारी का मतलब धमाल मचाना या गीत गाना। चैत के महीने में बसंत की ऋतु के आने पर चारों तरफ धमाल मची हुई है, अर्थात लोग खुशियां मना रहे हैं या अनेक प्रकार के गीत गा रहे हैं। चैत बसंता होई धमारी, मोही लेखे संसार उजारी। मोही लेखे मेरे लिए तो या मेरे भाग्य में तो संसार उजारी, संसार उजड़ा पड़ा है, अर्थात दुखों से भरा हुआ है। चैत के महीने में बसंत ऋतु के आने पर सभी लोग धमाल मचा रहे हैं, लेकिन मेरे भाग्य के अनुसार तो यह सारा संसार ही उजड़ा हुआ है, अर्थात मुझे इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पंचम विरह पंच सर मारे, रक्त रोई सगरो बन ढारे। पंचम विरह, पंचम का मतलब वैसे 5 स्वर होते हैं। पंचम स्वर विरह सुना रहा है। पंच सर मारे, और 5 सर का मतलब बाण, मारे मार रहा है। पंचम विरह जो है वो पंचम स्वर में गा रहा है या पंचम स्वर में पहुंच गया है। पंच सर मारे और 5 बाण मुझे मार रहा है। ऐसा लगता है मानो कि इस चैत की ऋतु में बसंत ऋतु के आने पर जो गीत गाए जा रहे हैं उनका स्वर ऊंचा होने पर वह मुझे विरह दे रहा है, दुख को मेरे बढ़ा रहा है और मुझे बाण मारता हुआ प्रतीत हो रहा है। रक्त रोई सगरो बन ढारे। रक्त रोई, रक्त खून रोई निकलकर सगरो सभी प्रकार से बन ढारे जंगलों में फैल गया है, और मेरे अंदर का खून निकलकर सारे जंगल में फैल गया है, सारे वन वृक्षों पर लग गया है। कि मैं इतनी अधिक दुखी हो गई हूँ कि मेरा जैसे सारा खून ही सूख गया हो और वह मेरे शरीर से निकलकर सारे वन में पेड़ों के पास चला गया हो। बूढ़ी उठ सब तरीवर पाता, बीज मजीठ टेसू बन राता। बूढ़ी का मतलब डूब जाना, उठ सब तरीवर वृक्ष, पाता पत्ते। कहते हैं कि वृक्ष के सभी पत्ते उसमें डूब गए हैं। किसमें? खून में। कहने का अभिप्राय कि जो वृक्ष के पत्ते हैं वो भी अब लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं। वो सूख कर पीलापन आ जाता है ना, और पीलापन आने के बाद उसमें लाली दिखाई देने लगती है। तो वह कहती है, नागमती कहती है कि मेरे तो शरीर से सारा खून निकलकर जंगलों में फैल गया है और वह वृक्षों के पत्ते भी उसमें डूब गए हैं। बीज मंजीठ टेसू बन राता। बीज भीग गए हैं, मंजीठ और टेसू जंगली पौधे होते हैं। बन राता का मतलब लाल हो जाना। मंजीठ और टेसू जैसे जंगली पौधे भी उसी में भीग कर लाल हो गए हैं, अर्थात वह भी लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं। बोरे आंब फरे अब लागे। बोरे आंब के वृक्षों पर जिन पर बूर आया था, फरे फल लग गए हैं। बूर से भरे हुए आम के वृक्षों पर अब फल लगने लगे हैं। अबहूँ संवरी घर आऊ सभागे। अबहूँ अब भी संवरी, अरे मेरे प्रिय, घर घर आ जाओ, सभागे, मुझे खुशी देने के लिए, मेरे सौभाग्य को बढ़ाने के लिए, मेरे सौभाग्य बनकर, अरे प्रिय तुम अब तो घर लौट आओ। जब पेड़ों के आम के पेड़ों पर भी फल लगने लगे हैं तो तुम्हें अब घर लौट आना चाहिए। सहज भाव फूली वनस्पति। सहज भाव सहज रूप में, फूली फूल रही है वनस्पति।
अब तो यह वनस्पति भी फलने फूलने लगी है, अर्थात महकने लगी है। मधुकर फिरे संवरी मालती, मधुकर भंवरे फिरे फिरने लगे हैं, संवरी खिलने लगी है, मालती मालती के फूल। भंवरे भी पौधों पर लौट आए हैं और मालती के फूल भी खिलने लगे हैं। कि यह सारी वनस्पति फलने फूलने लगी है, भंवरे भी वापस आ गए हैं और मालती के फूल भी खिलने लगे हैं। मोह कह फूल भय जस कांटे, मोह कह मेरे लिए तो फूल फूल बन गए हैं जैसे कांटे, लेकिन मेरे लिए यह सारे फल फूल कांटे के समान हैं, अर्थात मुझे दुख देने वाले हैं। दृष्टि परत तन लागही चांटे, दृष्टि परत दृष्टि पड़ते ही तन शरीर पर चांटे कांटे कांटों की तरह लगते हैं। और जब मेरी दृष्टि इन फूलों पर पड़ जाती है तो मुझे इनसे खुशी नहीं मिलती, मेरे शरीर में यह कांटे की तरह चुभने लगते हैं, क्योंकि मेरा मन दुखी है और इन फूलों का खिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। वह कहती है कि मेरे लिए तो यह फूल कांटे बन गए हैं और इनको देखते ही मेरे शरीर में कांटे चुभने लगते हैं। फरी जोवन एहू नारंग साखा, सुआ विरह अब जाई न राखा। फरी यौवन मेरी युवावस्था भी फल फूल गई है, नारंग शाखा नारंगी के या फलों के वृक्षों की तरह, अर्थात जिस प्रकार से फलों के वृक्षों की शाखाएं अनेक प्रकार के फलों से लद गई हैं, उसी प्रकार से मेरी युवावस्था भी अब बढ़ गई है। सुआ विरह जिस प्रकार से सुआ तोता विरह फलों के विरह में अब रह नहीं सकता, अब जाई ना राखा अब मुझसे भी रहा नहीं जाता। वह कहती है कि जिस प्रकार से जब पेड़ों पर फल पक जाते हैं तो एक तोता उन फलों को खाए बिना नहीं रहता, उसी प्रकार से वह कहती है कि अब मेरी वह स्थिति या मेरी युवावस्था एक ऐसी जगह पर पहुंच गई है जहां मुझे तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता, अर्थात मुझे तुम्हारी बहुत अधिक याद आती है। घिरनी परेवा आव जस आई परहूँ पिए टूट, नारी पराए हाथ हैं तुम्हें बिनु पावना छूट। घिरनी नाम का कबूतर होता है, परेवा का मतलब कबूतर, घिरनी नाम का कबूतर एक जंगली कबूतर है। ये आव जस आ जाओ जैसे, आई परहूँ पिए टूट, और वह कहती है कि हे मेरे प्रिय राजा रतन सेन, तुम घिरनी नाम का कबूतर बनकर आ जाओ। और वह कहती है आई परहूँ पिए टूट, तुम घर पर अब सब कुछ छोड़कर आ जाओ। नारी पराए हाथ है, तुम्हारी यह नारी अर्थात स्त्री रानी नागमती अब पराए हाथों में पड़ी हुई है, अर्थात दूसरों पर निर्भर रह रही है। तुम बिन पावना छूट, और तुम्हारे बिना मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हारे बिना मुझे इन सब से छुटकारा नहीं मिल सकता। वह कहती है कि तुम एक जंगली कबूतर बनकर वापस आ जाओ और अपने घर पर टूट पड़ो, अर्थात इसकी खुशियों को देकर इसके विरह को तोड़ दो। मैं नारी तुम्हारी पत्नी पराए हाथों में पड़ी हुई है और अब तुम मुझे इन सब से छुटकारा दिला सकते हो, अर्थात इन सब से दूर कर सकते हो। एक बार फिर सुन लो। चैत बसंता हुई धमारी, चैत ऋतु में बसंत के आने पर धमाल मची हुई है। मोही लेखे संसार उजारी, लेकिन मेरे भाग्य में तो संसार का उजड़ना लिखा है। पंचम विरह पंचसर मारे, यह दुख पंचम स्वर में गा रहा है और मुझे 5 तरह के बाण मार रहा है। रक्त रोई सगरो वन ढारे, और मेरा खून मेरे शरीर से निकलकर सारे जंगल में फैल गया है। बूढ़ी उठ सब तरिवर पाता, वृक्ष के सभी पत्ते उस खून में डूब गए हैं। बीज मंजीठ टेसू बन राता, और जो जंगली पेड़ पौधे हैं मंजीठ और टेसू ये भी लाल रंग में भीग गए हैं। बौरे आंब फरे अब लागे,
आम के वृक्षों पर अब फल लगने लगे हैं। अबहू संवरी घर आऊ सभागे, अरे मेरे प्रिय अब तो मेरे भाग्य बनकर तुम वापस लौट आओ। सहस भाव फूली वनफती, सहस रूप में ही वनस्पति फलने फूलने लगी है। मधुकर फिरे सांवरी मालती, भवरे मधुकर फिरे सांवरी मालती, मधुकर के या भवरे अब वापस आ गए हैं और मालती के फूल अब खिल गए हैं। भो कह फूल भय जस कांटे, वह कहती है कि अब मेरे लिए तो ये फल फूल कांटे के समान बन गए हैं। दृष्टि परत तन लागही चांटे, इन पर दृष्टि पड़ते ही मेरे शरीर में कांटे चुभने लगते हैं। फरी जोवन एहूँ नारंग शाखा, मेरी युवावस्था भी फलों के वृक्षों की तरह फलने फूलने लगी है। स्व विरह अब जाई ना रखा, अरे तोते तुमने मुझे ऐसा विरह दे दिया, अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो, अर्थात मेरे दुख को दूर कर सकते हो। घिरनी परेवा आव जस आई परहूँ प्रिय टूट, अरे मेरे प्रिय तुम जंगली कबूतर बनकर आ जाओ और मेरे प्रिय मेरे जीवन के दुख को तोड़ दो। नारी पराए हाथ है तुम्हें बिनु पाव ना छूट, मैं नारी तुम्हारे पराए हाथों में पड़ी हुई हूँ, तुम्हारे बिना मुझे कोई भी छुटकारा नहीं दिला सकता, अर्थात मुझे इस दुख से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता।